है गुजरात में जिसको प्राचीन इतिहास में द्वारका कहा गया है। वो द्वारका क्या थी? जिस तरीके से बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, क्यों कि वो ब्रिटिशर्स के आने का द्वार बना, यहां से वो आए थे, इसलिए उस स्थान की स्मृति में उन्होंने बहुत बड़ा गेटवे। मुझे डंडे से मारेंगे तो मैं समझूंगा मुझे हथियार से नहीं मारा, मुझे हथियार से मारेंगे तो मैं समझूंगा मुझे जान से नहीं मारा। मगर वो जो कथा आई है, उन्होंने यहां आकर एक श्रेष्ठ की मदद से चंदन का लेनी है, जहां पर ये खंडर है सोपारा के, उन्हीं के सामने सड़क के दूसरी ओर एक बहुत बड़ी पुष्करणी है। पुष्करणी मतलब तालाब, जिसको जोहड़ भी कहते हैं उत्तर प्रदेश की भाषा में, झील भी कहते हैं, वो है। तो यहां ये बताना बहुत जरूरी है कि सम्राट अशोक के पुत्रों जय भीम नमो बुद्धस्थ साथियों। बुद्ध धम्म संघ अर्थात त्रिरत्नेनुभावेन आज हम दोबारा आपके सामने आए हैं। गत सप्ताह हमने थोड़ा विलंब से एक वीडियो डाली थी नाला सोपारा के महत्व और इतिहास के संबंध में कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अपने जीवन में श्रीलंका के बौद्ध सम्मेलन से आने के बाद, श्रीलंका वो 25 मई 1950 को गए थे, वहां से आने के बाद अगले वर्ष 6 मई 1951 को नाला सोपारा गए थे। उसको आधार बनाकर हमने वो वीडियो बनाई थी। वो वीडियो बनी थी हमारे परम मित्र, मार्गदर्शक, सहयोगी, निकट मित्र, जो मेरे छोटे भाई जैसे हैं, महोपासक विजय सुरवड़े जी के आग्रह पर आज जब हम आपके सम्मुख आए हैं, उसका कारण ये था कि जितनी जानकारियां नाला सोपारा के संबंध में हमारे पास थी, वो सब एक वीडियो में नहीं आ सकती थी, बहुत बड़ी वीडियो हो जाती और हम बड़ी वीडियो बनाने से थोड़ा सा कतराते हैं। तो आज जब हम दोबारा आपके सामने आए हैं, तो इसमें हमारे परम मित्र पूनावासी सुगत शांताय और महानाग रत्न जी का विशेष आग्रह है कि इस बाइट को आप आगे बढ़ाएं। हम अपनी बात कहने से पहले अपने मित्र बंबई वासी परम आनंद जी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। वो सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के भाषण के संबंध में हमने आपको बता दिया था कि उनका वह भाषण विशुद्ध रूप से धार्मिक था, जिसमें उन्होंने कर्मों पर चर्चा की है, 4 आर्य सत्यों पर, अष्टांगिक मार्ग पर, पारमिताओं पर, पुनर्जन्म पर और दूसरे जो रिलीजन है उनका भी कंपैरेटिव उन्होंने स्टडी उसमें प्रस्तुत की है। बाबा साहब का ये प्रवचन जो 5 पृष्ठ का है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रकाशित राइटिंग्स एंड स्पीच ऑफ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के 18वें खंड में है। आज हम आपको बताएंगे इस स्थान से भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का संबंध और सम्राट अशोक का संबंध। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं यहां जब गया था 2001 में, तो मुझे मीराताई महोपासिका मीराताई अम्बेडकर जी ने मेरे साथ अपने एक कार्यकर्ता मोरे साहब को भेजा था, जिन्होंने न केवल उस दिन फोटोग्राफी की थी अपितु हमारा मार्गदर्शन भी किया था। तो उन्होंने बताया था
कि वो यहां पहली बार 1957 में आए थे। बाबा साहब आए हैं 51 में। बाबा साहब के आने के करीब 6 साल बाद वो नाला सोपारा गए थे। तो वो उन्होंने बताया था, जैसा कि ये जो हमारी किताब है सोपारा नाम की, मधुकर पिपलाइन जी द्वारा लिखित, इसमें भी ये वाकया दर्ज है। वो ये है कि नाला सोपारा स्टेशन से ये जो नाला सोपारा का महास्तूप है करीब 2 किलोमीटर दूर है। उस समय 1957 में कोई यातायात के साधन ना थे, तो वहां पर वो पैदल ही पहुंचे थे। मगर जब बाबा साहब 1951 में गए हैं तो शायद हो सकता है वो अपनी कार से गए हों। तो ये इतिहास इस बात पर प्रकाश डालता है कि 1957 में मोरे साहब के अनुसार वहां पर जगह जगह कलात्मक पत्थर पड़े थे, मूर्तियां पड़ी थीं। अब क्योंकि वो पुरातात्विक ज्ञान उनको नहीं था, बौद्ध धर्म का भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था 1956 में 14 अक्टूबर को नागपुर की पवित्र भूमि में, उससे अगले वर्ष की बात है। आम जनता में बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था। तो ये जैसा कि बताते हैं कि इन्होंने खुद देखा कि एक ट्रक आया और उस ट्रक में वहां के पत्थरों को, आम भाषा में तो उनको पत्थर कहेंगे, हमारे हिसाब से तो हमारी पुरातात्विक ठाती विरासत थी, वो ट्रक में भरकर 2 ट्रक आए और भरकर ले गए थे। तो ये क्रम चलता रहा और प्रायः सभी हमारे बौद्ध स्थलों पर हुआ है। वहां पर जो नितिन शैलार हैं, उन्होंने मुझे 2001 में बताया था कि सर अब हमने गवर्नमेंट को एक प्रोजेक्ट बना के दिया कि यहां पर स्तूप का निर्माण किया जाए, बड़े स्तूप का निर्माण किया जाए और जिसमें सारी सुविधाएं होनी चाहिए। वहां पर समुद्र के किनारे है, मगर जहां पर ये लेनी है, जहां पर ये खंडर है सोपारा के, उन्हीं के सामने सड़क के दूसरी ओर एक बहुत बड़ी पुष्करणी है। पुष्करणी मतलब तालाब, जिसको जोहड़ भी कहते हैं उत्तर प्रदेश की भाषा में, झील भी कहते हैं, वो है। तो यहां ये बताना बहुत जरूरी है कि सम्राट अशोक के पुत्र और पुत्री, जैसा कि हमने पिछली बार बताया था कि वो यहां से गए थे और जब वो महेंद्र गए थे यहां से, तो उनके साथ उनके 4 सहयोगी भिक्खु भी उनके साथ गए थे, इत्तीय, उत्तीय, संबल और भद्रसाल। और इनका पूरा इतिहास मधुकर पिपलाइन जी की जो पुस्तक है सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक, उसमें दिया गया है। यहां ये बताना भी बहुत रुचिकर रहेगा कि यहां जो भिक्खु सम्राट अशोक ने प्रचार के लिए भेजे थे, ये त्रिपिटक का एक ग्रंथ है शासन वंश। शासन का मतलब होता है बौद्ध धर्म। तो जो 9 प्रचारक दल सम्राट अशोक ने 9 दिशाओं को, 9 देशों को भेजे थे, उनका इसमें प्रामाणिक और विस्तृत वर्णन है। इसको पढ़ने से पता चलता है कि सुना प्रांत, जिसका अब का नाम सोपारा, वहां पर जो उन्होंने प्रचारक भिक्खु भेजे थे, उनका नाम था यवन धम्म रक्षित। यवन धम्म रक्षित मूल था यूनान के थे और उनको शायद इसलिए भेजा गया था वहां कि सोपारा के आसपास के इलाके में यवन लोग बहुत बड़ी मात्रा में रहते थे। इसलिए यवन का मतलब यूनान, यूनानी लोग, ग्रीक जिसको कह सकते हैं, जहां के महाराजा मिलिंद थे। तो उन्होंने इसलिए भेजा कि वहां पर वो बहुत सारी मात्रा में रहते थे। और ये यवन लोग वहां क्यों रहते थे, इसका कारण ये है कि ये जो हिंद महासागर है या अरेबियन सी है, अरब सागर है, मिडिल ईस्ट के देशों से भारतवर्ष को आने वाले ज्यादातर धम्म जिज्ञासु लोग समुद्र के रास्ते से आते थे।
और एक जगह है गुजरात में जिसको प्राचीन इतिहास में द्वारका कहा गया है। वो द्वारका क्या थी? जिस तरीके से बंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, क्यों कि वो ब्रिटिशर्स के आने का द्वार बना, यहां से वो आए थे, इसलिए उस स्थान की स्मृति में उन्होंने बहुत बड़ा गेटवे ऑफ इंडिया बना दिया। ऐसा ही जो ज्ञान पिपासु यात्री बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए या बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आते थे, तो उनके जिधर से आने का उनका रास्ता था, उनको जो द्वार था, प्रवेश द्वार था, उस कारण उसको द्वारका कहा गया। ये एक कहानी है, एक इतिहास है। इस नाला सोपारा से ऊपर जब गुजरात में जाते हैं तो वह द्वारका का। सम्राट अशोक के बारे में यह भी जाना जाता है कि जब भी सम्राट अशोक किसी भगवान बुद्ध से संबंधित किसी स्थान पर जाते थे तो वहां धम्म स्तंभ एक स्थापित कराते थे, शिलालेख स्थापित कराते थे, एक बोधि वृक्ष स्थापित कराते थे और चैत्य का निर्माण कराते थे। ये प्रमुखता से 4 चीजों का समावेश होता था। अब हमें जो सोपारा से 2 शिलालेख मिले हैं, 8 और 9, उनके बारे में कैमरा घुमाइए, उनके बारे में बहुत सारे हमने ग्रंथ खंगाले हैं। ये सरकारी जो पुस्तक है, इसमें सोपारा का नाम तो है मगर वो शिलालेख है ना, उसका वर्णन ना अनुवाद है। अब एक किताब हमारे हाथ लगी, ये है अशोक के अभिलेख, बड़ी किताब है, बड़ी उपयोगी किताब है। इस किताब में ये 2 पृष्ठ आपको दिखाएं। ये इधर ये धम्म लिपि है, जिसे आजकल कुछ लोग ब्राह्मी लिपि कहते हैं, और ये इसका हिंदी अनुवाद है। तो ये प्रमाणिक जानकारी है। 1956 की ये किताब है। राजबली पांडे ने ये काम किया था, बहुत अच्छा काम था, मगर इसके अनुवाद को आज चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हमारे आंदोलन में बहुत सारे धम्म लिपि विशेषज्ञ हो गए हैं। भाई डुड्डे और प्रफुल्ल गढ़पाल जी इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, और भी बहुत सारे साथी हैं। अब इनके अनुवादों को जांचना होगा, और ये 1956 तक जो कुछ मिला था उसका इसमें समावेश है। 1956 के बाद सम्राट अशोक की जो विशाल छाती उजागर हुई, धरती से उगलकर बाहर आई, उसका भी समावेश इस काम में होना चाहिए। तो ये सम्राट अशोक जब यहां आए हैं, हमारा अनुमान है कि वो निश्चित यहां आए होंगे, क्योंकि ये स्थान भगवान बुद्ध से संबंधित है। यहां पर एक मंकुलाराम था, मंकुल विहार भी कहते हैं। वो जब भगवान बुद्ध जो पूर्ण, जिसकी कथा हमने सुनाई थी, जो कहता है कि अरे मुझे डंडे से मारेंगे तो मैं समझूंगा मुझे हथियार से नहीं मारा, मुझे हथियार से मारेंगे तो मैं समझूंगा मुझे जान से नहीं मारा। मगर वो जो कथा आई है, उन्होंने यहां आकर एक श्रेष्ठी की मदद से चंदन का विहार बनाया था, मंकुलाराम, मंकुल विहार। उसका वर्णन हम देखते हैं कि ये जो पुस्तक है बुद्धचर्या, यह है राहुल सांकृत्यायन जी की। इसमें वो भगवान बुद्ध के 45 वर्षावासों का वर्णन करते हैं। ये पृष्ठ 112 पर। इसमें जो 6ठा वर्षावास भगवान बुद्ध ने बिताया वो मंकुल विहार में बिताया, वो इसमें लिखा है उनके वर्षावासों की सूची में। तो ये जो मंकुल विहार है सुप्पारक में, सोपारा में, ये भगवान बुद्ध की उपस्थिति का एक प्रमाण है। भगवान बुद्ध जब वहां थे तो एक बहुत उत्साहवर्धक घटना घटी। वहां नाग लोग बहुत रहते थे। एक जाति थी बुद्ध के समय में, बुद्ध भी यद्यपि नागवंशी कहे जाते हैं, मगर उनमें कुछ वो थे जो अधिक सभ्य हो गए थे, कुछ वो थे जो कम सभ्य थे, मगर उनका बड़ा प्रभाव था, बहुत उनका दबदबा था सारे समाज में। लोग उनको देखकर ज्यादा बात नहीं करते थे, आजू बाजू हो जाते थे। मगर जब भगवान बुद्ध से उनका सामना हुआ
तो एक विचित्र घटना ये घटी कि वो भगवान बुद्ध उसे देखकर, उन्हें दो भाई थे वो, एक का नाम कृष्ण था, एक का नाम गौतम था। कृष्ण को कर्ण कहते हैं पाली भाषा में, और गौतम तो गौतम है। वो भगवान बुद्ध ने जब उनको देखा तो वो विचलित नहीं हुए और अपनी गति से, मंथर गति से उनकी ओर चलते रहे। उनके होश गायब हो गए। वो तो अपने आप को बड़ा भयंकर प्राणी समझते थे, बड़े समाज में उनका बड़ा रौब, बड़ा दबदबा व्याप्त था। एक तो उन्होंने भगवान बुद्ध की इस हरकत से उनका मनोबल गिर गया कि ये कौन व्यक्ति है जो हमारे सामने सीधा चला आ रहा है, बिल्कुल भय नहीं खा रहा। और दूसरा ये कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का जो कायिक व्यक्तित्व था, उसका सौंदर्य था, वो शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता, उसका भी उन पर प्रभाव पड़ा। अंत तो गतवा, बहुत कम समय में, बहुत छोटी संक्षिप्त देशना के बाद वो दोनों भाई भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गए, उनके शरणागत हो गए, उनकी शरण में चले गए। ये जो कृष्ण है और गौतम है, इसमें से कृष्ण जो राजा था वहां का, उसके पराक्रम से आज बोरावली स्टेशन से 12 किलोमीटर दूर पर जो 111 कन्हेरी की गुफाएं हैं, अभी तक तो हमें पता था 111 गुफाएं हैं कन्हेरी की। हम खुद वहां 2-3 बार गए हैं, मगर परमानंद जी ने बताया नहीं सर, अब वहां पर कुछ और भी मिली है पीछे की तरफ जाकर। तो ये सारी गुफाओं का निर्माण सम्राट अशोक के सहयोग से और मार्गदर्शन से मथुरा के मूर्तिकारों के द्वारा ये राजा कृष्ण ने ही कराया था। और इन गुफाओं के निर्माण का श्रेय भी सोपारा को ही जाता है। तो आज सोपारा से संबंधित जितनी हमने आपको जानकारी दी, हमें लगता है कि इन जानकारियों से आपका ज्ञान रंजन अवश्य ही होगा। एक जाते जाते आपको शिलालेखों का परिचय और करा दें। 2 शिलालेख जो मिले हैं, वो लेखों में एक शिलालेख है, यद्यपि दोनों टूटे हुए हैं, ठीक अवस्था में नहीं है। अनाड़ी लोगों ने या धर्मद्वेषी लोगों ने उनको तोड़ दिया या वो टूट गए, क्योंकि समय के साथ साथ पत्थर चटक भी जाता है। तो वो जो दोनों शिलालेख हैं, उनमें से एक प्रिंस वेल्स म्यूजियम में रखा है और एक जो बड़ा है वो एशियाटिक सोसाइटी जो बम्बई फोर्ट में है वहां पर रखा है। भगवान बुद्ध का एक टूटा हुआ भिक्का पात्र मिला था, वो भी एशियाटिक सोसाइटी के लाइब्रेरी में म्यूजियम में रखा है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ के महास्तूप में भगवान बुद्ध का चीवर भी था। तो ये जानकारी हमें सुगत शांताई जी ने दी। इसके अलावा अब हम आपको इनका चेहरा दिखाते हैं शिलालेखों का। एक तो गोलाकार है, वो आपको इंटरनेट में भी मिल जाएगा, एक मूर्ति है। दूसरा उसको रेखा चित्र में कन्वर्ट किया हुआ है, वो ये कपिल आपको दिखाएंगे। एक ये शिलालेख छोटा वाला है, अब इसमें दोनों शिलालेखों में जो मैटर है प्राय एक सा ही है। आज पूरी दुनिया में देखने पर पता चलता है, पूरे देश में, कि चरित्र निर्माण का काम बहुत पीछे पिछड़ गया। यहां ये बताना बहुत रुचिकर रहेगा कि खुदाई में जो भी आर्टिफैक्ट यहां मिले हैं उसमें एक बहुत मूल्यवान मूर्ति है। वो काहे की है, इसको ये लोग बोलते हैं, कौन लोग, ये लोग क्या बोलते हैं, गज लक्ष्मी। और लक्ष्मी से उसका कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मी शब्द पाली भाषा में, ब्राह्मी भाषा में, धम्मलिपि में लिखा भी नहीं जा सकता, उसका कोई प्रावधान नहीं है। बहुत बात की जो भाषा है उसका वो शब्द है। वास्तव में क्या है, जितने भी बौद्ध स्थल है, चाहे आपका अमरावती है, चाहे आपका सांची है, चाहे भरूच है, चाहे बोध गया है, चाहे आपका वो क्या बोलते हैं तक्षशिला, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कहीं भी आप जाएंगे तो आपको ये एक मूर्ति मिलेगी जिसके ऊपर 2 हाथी प्रक्षालन कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, नहला रहे हैं। और अगर नहला नहीं भी रहे हैं तो आजू बाजू में 2 हाथी है, बीच में एक महिला बैठी है। वो महिला और कोई नहीं है, महामाया है।
हाथी उनके साथ इसलिए जोड़ दिए गए कि सिद्धार्थ के जन्म से पूर्व उनको सपने में हाथी दिखे थे, तो इसलिए वह हाथी के साथ जो प्रतिमा बनती है वो बौद्ध स्थलों के अलावा कहीं मिलती नहीं। अगर मिलती है तो बहुत बाद की बनाई हुई है, प्रतिक्रांति स्वरूप बनाई गई है। तो ये जो बहुत सारा कुछ जो यहाँ से सामान मिला है उसके लिए हमारी एक मांग है, बल्कि प्रत्येक बौद्ध की ये मांग होनी चाहिए सरकार से, क्योंकि मांग करना हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि यहाँ सोपारा में एक म्यूजियम की स्थापना हो। ये बहुत जरूरी है आपको बताना, ताकि आप जनता में इस बात को फैलाएं और सरकार पर दबाव बनाएं। महाराष्ट्र की सरकार को चाहिए कि यहाँ पर एक महाराष्ट्र का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से पहल होनी चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो सम्राट अशोक के शिलालेख हैं उन पर क्या लिखा है उसको मैं हिंदी में आपको बताता हूं। मधुकर पिपरान जी अपनी किताब में लिखते हैं कि जो बड़ा शिलालेख है, जो गोल वाला है, उस पर जो लिखा है उसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। अतीत काल में, प्राचीन काल में राजा लोग विहार यात्रा के लिए निकलते थे। इस यात्रा में मृग यानी कि शिकार और इसी तरह के दूसरे आमोद प्रमोद यानी कि मनोरंजन के कार्य करते थे। परंतु देवताओं के प्रियदर्शी राजा सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद जब से बुद्ध की शरण ग्रहण की, इन धर्म यात्राओं का आरंभ हुआ। उनके स्थान पर जो शिकार के लिए खेली जाती थी उसके स्थान पर धर्म यात्राओं का आरंभ हुआ। उसी यात्रा के तहत सम्राट अशोक यहाँ सोपारा पहुंचे थे। इन धर्म यात्राओं का उद्देश्य था शर्मणों ब्राह्मणों का दर्शन करना, उन्हें स्वर्ण देना, ग्रामवासियों के पास जाकर धर्म का उपदेश देना और धर्म संबंधी चर्चा करना। उस समय वे अन्य आमोद प्रमोद के स्थान पर इसी धर्म यात्रा में ऊंचे और नीचे स्वरों में मंगलाचरण करते थे, यानी संगायन करते थे, सुत्तों का संगायन। ऐसे अवसरों पर स्त्रियां अनेक प्रकार के तुच्छ और निरर्थक मंगलाचार करती थी। पहले मंगलाचार करना चाहिए, किंतु इस प्रकार के मंगलाचार अत्यंत थोड़ा फल देने वाले होते हैं। कौन से जो सदाचार पर आधारित नहीं होते उनका कोई फल नहीं मिलता, परंतु धर्म का जो मंगलाचार है वह महाफलदायी है, महाफल देने वाला है। इस धर्म के मंगलाचार से दास और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, गुरुओं का सम्यक आदर, प्राणियों के अहिंसा और ब्राह्मणों तथा श्रमणों का दान तथा इसी प्रकार के दूसरे मंगलाचार होते हैं। इसलिए पिता या पुत्र या भाई या स्वामी को कहना चाहिए ये मंगलाचार अच्छा है। उसे जब तक कहना चाहिए जब तक कि अभीष्ट कार्य सिद्ध न हो जाए। ये भी कहा गया है कि दान देना अच्छा है, किंतु कोई दान या उपहार ऐसा नहीं है जैसा कि धर्म का दान, यानी कि धर्म का दान सबसे उत्तम है। कहते हैं धम्म दान सब दान जनाति। इसलिए मित्र, सहृदय, बंधु, कुटुंबी और सहायक को ऐसे अवसरों पर अपने मित्र, बंधु आदि से कहना चाहिए कि अमुक कार्य करना चाहिए, अमुक कार्य करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि सुगत स्थिति प्राप्त हो सकती है। स्वर्ग की प्राप्ति से बढ़कर इष्ट वस्तु भला क्या है, यानी कि कुछ नहीं है। जो एक दूसरा शिलालेख जो छोटा है उसमें मैटर भी छोटा ही है ना। खंडित शिलालेख में भी धार्मिक मंगलाचार पर जोर दिया गया है। दासों के प्रति उचित व्यवहार करना, बड़ों के प्रति उचित व्यवहार करना, बड़ों के प्रति आदर भाव रखने, पशुओं के प्रति दया बरतने और श्रमणों और ब्राह्मणों को दान देने की सलाह दी गई है। तो साथियों, ये कितना महत्वपूर्ण ये स्थान सोपारा का महास्तूप, जो हमारे मुक्तिदाता, हमारे मार्गदाता, आज हम आपके सामने जिस रूप में बैठे हैं, ये अगर किसी के कारण है, किसी के पराक्रम के कारण है, तो वो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण है। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जहां जहां भी चरण धरे वो सब हमारे तीर्थ स्थल हैं। उनका विकास करना, उनको परिचित कराना, ये हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का, प्रचारकों का दायित्व बनता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। आप सबको नमो बुद्धस्स, जय भीम, जय सम्राट अशोक, जय संविधान।
मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं। जय भीम।